हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में अगेन हम बात करने वाले हैं पिगमेंटेशन के ऊपर। देखिए, बहुत बार आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया है और दोबारा एक चीज़ बता देती हूँ। अगर आप अपनी स्किन की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, चाहे वो पिगमेंटेशन है, जो कि सबसे ज़्यादा आजकल यही हो रहा है कि हर किसी को पिगमेंटेशन से बहुत ज़्यादा इशू हो रही है, चाहे वो सनटैन है, चाहे पिंपल्स के निशान हैं, पिंपल्स हैं, कुछ भी स्किन प्रॉब्लम है। एक चीज़ पे आप भरोसा कर लीजिए कि सिर्फ़ और सिर्फ घर पे रह के इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। अगर आपने इस चीज़ पे भरोसा हो गया ना, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स धीरे-धीरे करके ठीक होंगी। जब कोई चीज़ धीरे-धीरे करके ठीक होती है ना, तो वो लंबे टाइम तक रिज़ल्ट्स देती है, बजाए कि एकदम से एक रात में किसी भी चीज़ को ठीक करने की नहीं सोचना चाहिए, ठीक है? आप खुद सोच सकते हैं कि जब चीज़ें एक ही दिन में ठीक हो सकती हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न होगा, कितना सारा केमिकल और बहुत कुछ उसके पीछे लगा रहता है, जो कि उस टाइम तो एक बार तो आपको रिज़ल्ट देगा, लेकिन बाद में उसके इतने नेगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं कि आप सोचोगे ये मुझे कैसे हो गया? तो ये उन्हीं प्रोडक्ट्स की वजह से होता है जिनको आप ओवरनाइट किसी भी स्किन प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से बचें कि ओवरनाइट चीज़ों को ठीक करने के लिए केमिकल से दूर रहें। अगर आप घर पे रह के अपनी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जिनमें से आपके लिए कुछ ना कुछ यूज़फुल आई नो कि मिल ही जाएगा आपको। और अगर आपको अच्छा लग जाए ना, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, उसके साथ साथ वीडियो लाइक कर देना। आपका कोई भी कमेंट हो तो वो डेफिनेटली मुझे बताना, क्योंकि आपकी राय जानना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो जो भी स्किन प्रॉब्लम है जिसको घर पे रह के ठीक करने वाले हैं, उसके लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट, जैसे देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि सिर्फ एप्लीकेशन काम नहीं करेगी, इंटरनली भी वर्क करना पड़ता है। तो वहाँ पे आती है हमारी डाइट, जो कि इतनी बार मैंने शेयर की है, और हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ कि किसी भी एक प्रॉब्लम के लिए ये डाइट, अभी सपोज करिए आपको पिंपल्स है, पिंपल्स के लिए ये डाइट लो, सन टैन है तो ये डाइट लो, पिगमेंटेशन है तो ये डाइट लो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है? अगर ऐसा, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सी चीज़ें आपको और भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ पे इतना बताना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं होता है। जितनी भी चाहे स्किन प्रॉब्लम है, उनको ठीक करते करते हमारी हेल्थ अच्छी होती है। तो आप बताइए कि एक ही डाइट ऐसी है जो कि हर चीज़ को सोल्व कर सकती है, चाहे वो आपकी स्किन हो चाहे हेल्थ हो। ठीक है? इवन इवन आपके हेयर्स के लिए भी सिर्फ ये डाइट जो है ना, जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ये हर चीज़ पे काम करेगी। करना क्या है, बहुत सिंपल है। कौन कौन कर सकता है? हर कोई कर सकता है। एज डजंट फैक्टर। एज सिर्फ एक नंबर है, ये मान लीजिए आप। ठीक है? हाँ, टाइम के साथ साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, झुर्रियाँ भी आएंगी, बूढ़े भी होंगे, लेकिन टाइम से पहले जब ये प्रॉब्लम होती है, तो हमें सोचना पड़ जाता है इन चीज़ों के बारे में। ठीक है? तो करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी सिंपल डाइट है कि आपको दिन भर सोच के समझ के कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला पॉइंट, आपने बाहर की चीज़ें खानी अवॉइड कर देनी। बाहर की चीज़ें मीन्स तला हुआ, जो भी आप छोले भटूरे खाते हैं, समोसे खाते हैं, चाट पपड़ी जो भी खाते हैं ना, वो सारी चीज़ें आपको स्टॉप करनी पड़ेगी। देखिए, अगर आपको ये जब इश्यूज़ है ना, तो आपको एक बार तो बिल्कुल कट ऑफ कर दो, मैं कहती हूँ आपको। ठीक है? 15 डेज़ में एक बार हुआ कभी आपका मन, तो आप इन चीज़ों को ले भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं खानी है, मन कर रहा है। देखिए, कभी कभार इट्स ओके। ठीक है? लेकिन अगर अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो बंद कर दीजिए इन चीज़ों को, क्योंकि ये हमारे डाइजेस्टिंग सिस्टम को ख़राब करती हैं, जाके वहाँ पे सड़ती रहती हैं, और उसकी वजह से हमारा ब्लड गंदा बनता है, और जब ब्लड हमारा ख़राब होता है और या फिर अच्छे से पंप नहीं हो पाता है, अच्छे से चीज़ें नहीं होती है, डाइजेस्ट नहीं होती है, तो वो पड़ी पड़ी चीज़ें जब सड़ रही होती है ना, तो वो हमारे उसका रिफ्लेक्शन हमारी स्किन पे दिखता है। इसलिए ऐसा बोला जाता है, एज सिंपल एज। अगर किसी चीज़ को अवॉइड करना है, सबसे पहले वही बता देती हूँ, एक मैदा और एक चीनी। देखिए, चीनी का इंटेक सिर्फ आप जैसे आप चाय पी रहे हैं उसमें कर लीजिए, मैं भी उतना ही करती हूँ। इसके सिवा, इसके अलावा कोई भी स्वीट वगैरह खाना, उनको थोड़ा सा कम कर दीजिए। बिल्कुल स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट खाते हैं, तो उसको अवॉइड कर दो। दूसरी जो चीज़ है वो मैदा है। मैदा देखिए, जब भी कभी मैं बाहर जाती हूँ, कभी ओकेजनली होता है ना, कुछ खाना पड़ जाता है तो ही खाती हूँ, नहीं तो मैं किसी फंक्शन में जाके भी ना, आप विश्वास करोगे, मैं सिर्फ और सिर्फ सैलेड खा के आ जाती हूँ। ठीक है? और ना ही ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के नहीं खाती हूँ, मेरा मन भी नहीं करता है, क्योंकि वो इतने लंबे टाइम से जब चीज़ें छोड़ दी है ना, तो एकदम से मन हट जाता है। आपने देखा होगा, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, और जब वो लोग उस चीज़ को छोड़ देते हैं, तो एकदम से उनका मन भी हट जाता है, उनका मन नहीं करता फिर खाने का। सेम ऐसा ही होता है मेरे साथ भी। ठीक है? और मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, मैं पूरी तरह से वेजिटेरियन हूँ, इवन मैं एग का इंटेक भी नहीं करती हूँ। ठीक है? तो अब ये चीज़ आपने अवॉइड करनी है। इसके बाद पानी का इंटेक, जितना हो सके पानी का इंटेक कीजिए। जो भी
सीजनल फ्रूट है वो खाइए। और क्या खाना है, और खाना है आपको सैलेड। देखिए मैंने कई बार इस चीज़ को नोट किया है और मुझे डॉक्टर ने भी ऐसा सजेस्ट किया था कि आप सैलेड को थोड़ा सा स्टीम करके खाइए, थोड़ा सा, सिर्फ 5 to 7 मिनट उसको स्टीम कर लो फिर खा लो। जैसे कि कैरेट हुआ, बीटरूट हुआ, या फिर आंवला, आंवला को भी आप स्टीम कर सकते हैं। थोड़ा सा स्टीम हो जाएगा तो उसका खट्टापन भी कम हो जाता है और आपको खाने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को ले सकती हैं। इसके साथ साथ जो भी ककड़ी हुआ, जैसे अब गर्मियाँ आ गई तो ककड़ियाँ बहुत आएंगी, आप उनको नमक नींबू डाल के जैसे आपको ठीक लगता है वैसे खाइए। एक अच्छा सा सैलेड खाने की कोशिश कीजिए एवरीडे। ठीक है, एवरीडे एक बाउल आपने सैलेड खाना ही खाना है। जो सब्जी आपके घर में बनती है ना, ऐसा नहीं है कि ये सब्जी नहीं खानी, ये नहीं खानी, ऐसी कोई सब्जी नहीं है। जो भी सब्जी आपके घर में बनती है वो सब्जी खाइए, लेकिन सब्जी की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, क्योंकि हमारी आदत होती है खासकर लेडीज़ की कि थोड़ी थोड़ी सब्जी में ही हम अपना खाना जो है ना वो फिनिश कर देते हैं। तो प्लीज़ सब्जी का इंटेक थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिए। जो भी सब्जी बनती है आपके घर में, कोशिश करें जो सब्जी बनती है वो आयरन के बर्तन में बने या फिर स्टील के बर्तन में। जो भी एल्युमिनियम है ना उसको अपनी किचन से निकाल दीजिए। ठीक है, अब बात आती है कि क्या आपको कोई स्पेशल ऐसी डाइट है कि आप उसको खाओगे और आपकी पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगी। देखिए ऐसी कोई डाइट नहीं है, क्योंकि मैंने प्रॉपर डाइट लेके देखा है, प्रॉपर चीज़ों को करके देखा है। मल्टीविटामिन और आयरन टैबलेट और मतलब B12 की भी टैबलेट, बहुत सारी टैबलेट्स इवन मैंने खा के देखी हैं। लेकिन मैंने देखा है कि डिफरेंस जो दिखता है ना कि अगर नहीं ली तो क्या होता है, लेते हैं तो क्या होता है। देखिए टैबलेट्स खाने से बेटर है कि हम उसका इंटेक डाइट के थ्रू कर लें। हाँ, ये हो जाता है ऐसा कि डाइट के थ्रू जितना हमारी बॉडी को पर डे न्यूट्रिशन चाहिए होता है उतना हम नहीं ले पाते हैं। इसलिए बोला जा रहा है कि सारी चीज़ों को खाइए, जो भी नेचुरल चीज़ें आपको मिल जाती हैं उनको खाइए। लेकिन पूरा जो प्रॉपर तरीका होता है ना, वो एक जैसे आप खाना खा रहे हैं, सब्जी इतनी सी खा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। खाना खाइए, जितना खाना खाइए, खाना है खाइए, लेकिन सब्जी का इंटेक भी उसी के अकॉर्डिंग लीजिए। हो सके तो सब्जी को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। ठीक है, दही, लस्सी, दूध, पनीर, जो आपको ठीक लगता है ना ये खाइए, लेकिन इन सब का इंटेक डेली होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी इनमें से जो भी चीज़ मैं बता रही हूँ ना, कोई भी चीज़ हो सकता है किसी को डाइजेस्ट नहीं होती है, किसी को एलर्जी भी हो सकती है, देखिए। ठीक है, तो आप उस चीज़ को अवॉइड करके बाकी सारी चीज़ें खाइए। अब जितने भी सीड्स होते हैं मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ है, पंपकिन सीड, पपाया सीड्स, चिया सीड्स और क्या बोलते हैं इसको, फ्लैक्स सीड्स, ये सारे सीड्स खा सकते हो आप। इसके साथ साथ ड्राई फ्रूट्स, कोशिश करें कि इन सारे सीड्स के साथ साथ जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको भी आप ओवरनाइट सोक करके फिर भिगोएं, क्योंकि उनकी जो हीट होती है वो निकल जाएगी और फिर वो हमारी स्किन पे या हमारी बॉडी पे किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट उनका नहीं होगा। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको किसी भी डाइटिशियन की ज़रूरत नहीं है। बहुत इतना सिंपल है ना, जिससे कैसे हम बच्चे का ध्यान रखते हैं, छोटा बच्चा होता है कि ये चीज़ नहीं खिलानी, ये चीज़ नहीं खिलानी, सिर्फ उसी तरह से आप अपने आप को मान लो कि ये चीज़ हमें डाइजेस्ट नहीं होगी, ये चीज़ हमने नहीं खानी है, ये खानी है और ये नहीं खानी है। बस इतना सा सिंपल है और इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। कोशिश करें कि अपना खाना या तो सरसों के तेल में या फिर क्या बोलते हैं घी में बनाने की कोशिश करें। जो भी रिफाइंड वगैरह होते हैं इनको जितना हो सके अवॉइड करें। घी खाइए, घी खाने से ऐसा नहीं है कि आपकी फ़ैट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो तो आप अवॉइड कर सकते हैं, रादर देन हर किसी को दिन में 2 चम्मच घी हर किसी को खाना चाहिए। ठीक है, जब भी आप जो भी आप सब्जी खा रहे हो उसमें डाल लो। इतनी सिंपल सी चीज़ें हैं ना, सिर्फ थॉटफुली प्रोसेस में हमेशा कहती हूँ कि सोच समझ के चीज़ें करिए, बिना सोचे समझे ये बोल दिया वो कर लीजिए, ये बोल दिया वो कर लीजिए, ऐसा नहीं खाना है। ठीक है, अब समझ आ गया होगा आपको। फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल बहुत ज़रूरी है। आप आलू की भजी बना सकते हैं, जो भी सब्जी बना रहे हैं उसमें अब पालक की क्वांटिटी ज़्यादा कर दो, मेथी और पालक दोनों को ऐड कर दो। कढ़ी बना रहे हैं उसमें आप इसको ज़्यादा ऐड कर दो। दाल बना रहे हैं उसमें आप एवरीडे कभी पालक डाल दिया, कभी ढेर सारा धनिया डाल दिया, कभी ढेर सारी मेथी डाल दी। देखिए ऐसा हमें लगता है कि दाल के साथ मेथी नहीं डाल सकते, ग्रीन मेथी हम डाल सकते हैं। एक बार आप बना के खा के टेस्ट करके देखिए और फिर बताना कैसी लगी। ठीक है, इसके साथ साथ चावल पे बात आती है। बहुत से लोग बोलते हैं कि चावल हमें छोड़ देना चाहिए या नहीं। देखिए ऐसा तो है नहीं कि हम तीनों ही टाइम चावल खाते, एक टाइम खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैंने इसको छोड़ के भी देखा है, मैंने ब्राउन राइस पे स्किप करके भी देखा है और मैंने इसको खा के भी देखा है। तो मुझे ऐसा कोई डिफरेंस नहीं दिखा है, क्योंकि दिन भर में एक
टाइम मेरे घर में भी राइस बनते हैं, कंपल्सरी बनते हैं, एक टाइम राइस, किसी भी टाइम हो सकता है वो। तो मैं तो इनटेक करती हूँ राइस का, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको वेट का इश्यू है कि आपका वेट बढ़ जाता है तो आप अवॉइड कर सकते हो, या फिर कोई और इश्यू है तो अवॉइड कर सकते हो। इसके अलावा आपको इन चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है, बट पोर्शन का ध्यान रखो, सिर्फ इतना आपने करना है। ये चीज़ें अगर आपने कर ली ना, आपकी स्किन नहीं, आपकी हेयर, आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है वो हर चीज़ इंप्रूव होगी, और आप देखोगे धीरे धीरे करके सारी प्रॉब्लम्स खत्म होने लगेगी। लेकिन एक चीज़ याद रखना, बहुत जल्दी कुछ नहीं होने वाला है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें ठीक होती है, एकदम से ठीक नहीं होने वाली हैं। तो जितना हो सके इन चीज़ों पे फोकस करें। इसके अलावा अगर कोई चीज़ रह गई होगी ना, तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और कोशिश करें कि जो भी जूस मैंने आपको बताए ना उनको लेने की कोशिश करें। अगर आपको उससे प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हैं। ये एक छोटी सी वीडियो थी, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और जितना हो सके नेचुरल तरीके से अपना और अपनी फैमिली की केयर करना, चाहे वो लगाने पे बात हो चाहे वो खाने पे हो। बस इतना सा आपने सोचना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।